तो पहला जो है, लोग ये सोचते हैं कि अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है बढ़ जाता है बॉडी में, और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने के कारण आपका जो है हेयर फॉल होता है। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि मास्टरबेशन और टेस्टोस्टेरोन मतलब ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। एक स्टडीज में ये देखा गया है कि एक सैंपल लिया गया था 1000 लोगों का, जिसमें 1000 लोगों को बिना मास्टरबेट के एक हफ्ते के लिए रखा गया था, और दूसरा जो 1000 लोग थे उनको मास्टरबेट करने के लिए कहा गया था वीकली 3 to 4 टाइम्स। और एक हफ्ते के बाद वो दोनों ग्रुप्स में चेक किया गया था। जो लोग मास्टरबेट नहीं कर रहे थे उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना ही था जितना कि जो लोग वीकली मास्टरबेट कर रहे थे, जो अदर ग्रुप था 1000 लोगों का। तो ये दोनों ग्रुप्स में ये टेस्टोस्टेरोन लेवल में कुछ भी फर्क नहीं आया है। लोग ये सोचते हैं कि अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है तो टेस्टोस्टेरोन का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, और हेयर फॉल का मेन रीजन जो है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। और अगर हम लोग का जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसमें से ओनली 2% जो है वो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग डीएसटी भी कहते हैं। और हेयर फॉल का या फिर मेल पैटर्न बाल्डनेस का जो मेन रीजन है वो है डीएसटी। तो टेस्टोस्टेरोन का ओनली 2% जो है डीएसटी में कन्वर्ट होता है। ये मास्टरबेट करने से टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये एक फॉल्स है, जो कि अगर आप सोचते हो कि मास्टरबेशन से आपका हेयर फॉल होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द टेस्टोस्टेरोन एंड इंक्रीजिंग द डीएसटी, तो ये एक मिथ है। इसका कोई स्ट्रेट अवे रिलेशन नहीं है कि मास्टरबेशन से आपका जो है टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और उसके कारण आपका हेयर लॉस होता है। अभी दूसरा मिथ के बारे में बात करते हैं कि काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग ज्यादा मास्टरबेट करते हैं तो हम लोग का प्रोटीन जो है लॉस होता है बॉडी में, और हम लोग के बालों के लिए प्रोटीन एंड अदर जो है इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हम लोग का बालों को ठीक से रखने के लिए। तो जब आप मास्टरबेट करते हो, जब इजैकुलेशन होता है बॉडी से, जब आपका सीमेन निकलता है, तो क्या होता है कि 100 ml जो होता है वो सीमेन में, उसमें 5 to 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रहता है। ठीक है, एक बार जब इजैकुलेट होता है उसमें ओनली 2 to 3 ml ही सीमेन होता है, जो आपका वीर्य जो है 2 to 3 ml होता है। मतलब 100 ml में अगर 5 to 6 ग्राम्स का प्रोटीन लॉस होता है, तो देखिए अगर 2 to 3 ml भी एक बार में अगर आपका सीमेन निकल रहा है, इजैकुलेट हो रहा है, तो उसमें बहुत ही मतलब 0.5 मिली पॉइंट्स में ये जो है आपका प्रोटीन लॉस होगा वहां पे, और उतना प्रोटीन लॉस से आपको आपका बॉडी में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप एक अंडे खाते हो तो एक अंडे में आपको 5 to 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, तो वही सेम 100 ml में आपका जो है बॉडी से 5 to 6 ग्राम ऑफ बॉडी जो है सीमेन में आपको प्रोटीन दिखाई देता है। तो अगर आप मास्टरबेट करते भी हो वीकली 2 to 3 टाइम्स, तो आपको 1 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन आपका लॉस नहीं होगा। तो ये प्रोटीन लॉस और हेयर फॉल से कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करते हैं। इसीलिए जब आप मास्टरबेट करते हो वीकली 2 to 3 टाइम्स, आपका हार्डली कितना ग्राम प्रोटीन लॉस होता है? हार्डली आपका 1 to 2 ग्राम्स प्रोटीन लॉस होगा, जो कि एकदम भी नेचुरल है, और ये आपका हेयर फॉल नहीं करता है।